नमस्कार, सुप्रभातम। इकाई 11 सच्चा बालक में आज हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों कहा। प्रश्न 1, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। तो मेरे पास 40 असरफिया है, ऐसा लड़के ने सरदार को सच क्यों बता दिया। लड़के से उसकी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा प्रश्न, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो ऐसा क्यों। तो छात्र, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और लिखिए। 1, लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचवा, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। सभी वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षर से लिखना है। प्रश्न नंबर 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। तो मैं अब्दुल कादिर की जगह होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता और डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए और समझिए। यहाँ विलोम शब्द दिए गए हैं, तो आपको पढ़ना है और बाद में समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। माँ का विलोम शब्द है बाप। बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। सच का विलोम शब्द है झूठ। नेक का विलोम शब्द है बेईमानी। प्रसिद्ध का विलोम शब्द है अप्रसिद्ध। आज का विलोम शब्द है कल। पास का विलोम शब्द है दूर। प्रश्न नंबर 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक दैनिक पत्र दिया गया है। दैनिक पत्र यानी कि अखबार, इंग्लिश में इसे न्यूज़पेपर कहते हैं और गुजराती में छापू। हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का उत्सव है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो वडोदरा शहर में युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए छोटी मोटी तैयारियां की गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। छात्र, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी की प्रतिमा पानी में बहाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पीओपी पानी में मिलता नहीं है और जीव जंतु उसे खा जाए तो वो भी मर जाते हैं। इसलिए इस बार युवकों ने गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी में से बनाने का निश्चय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार
तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। हमने इस परिच्छेद को पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा प्रश्न, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तीसरा प्रश्न, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा प्रश्न, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो छात्र इसके संदर्भ में ऐसे 4 प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न, ये किस शहर के समाचार है? दूसरा प्रश्न, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तीसरा प्रश्न, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है? चौथा प्रश्न, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? यह चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। पहला है नगर, तो नगर का समानार्थी शब्द है शहर। दूसरा है बड़ी, तो बड़ी का पर्यायवाची है विशालकाय। तीसरा है गणपति, तो गणपति का समानार्थी शब्द है गणेश। चौथा है खास, तो खास का पर्यायवाची है विशेष। पांचवा है अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। छठा मूर्ति यानी प्रतिमा। तो छात्र आपको आपकी हिंदी की कॉपी में अभ्यास को अच्छे अक्षर से लिखना है।